तू कैसे आई है? खैर से? हाँ, मेरी कुछ चीजें रह गई थी घर पे, तो मैंने सोचा खुद ही आके ले जाऊं। चल अपनी चीजें ले और जा यहाँ से निकल। हाय मेरी बच्ची आ गई, हाय शुक्र है। कहाँ फंस गई थी बेटा तुम? मुझे फंसाने वाला आपका चहेता बन के बैठा हुआ है। अगर मेरे फंसाना होता ना तो मंडे को निकलती, वो भी डेड बॉडी। बेटा उसके पीछे क्यों पड़ी? देखो उसे क्या पता कि तुम बाथरूम में बैठी कोई चिल्ला काट रही है। आपने तो कसम खाई हुई है इसकी साइड लेने की। मेरा तो काम ही है कि मैं हक और सच का साथ देती हूँ। जमीर की आवाज शफकत मुनीर जंजुआ। क्या चर्च बेचते हैं? अल्लाह माफी भाई, लोटे बेचता है प्लास्टिक वाले। लोटे बेचते हैं और वो भी प्लास्टिक के। फिर तो इनकी बेगम बाथरूम में ही खुश रह सकती हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हो गया? आ दो। तुम छोड़ो उसका हाथ, हम सहारा दे देंगे। चलो गर्ल्स हेल्प करो, आओ हाथ दो हाथ दो हाथ दो। तुम रहने ही दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कब बीच में से छोड़ के भाग जाओ। एटलीस्ट बता के जाती हूँ, तुम्हारी तरह रात के अंधेरे में नहीं भागती। बाजी जल्दी से बाहर आ जाए, बेगम साहिबा ने गुलदान मार दिया साहब को। उनको लगा? नहीं लगा तो नहीं। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब लगे तब आके डिस्टर्ब करना। वो दोनों बहुत एक्सपर्ट है, एक दूसरे को मारते नहीं है। ओके इसको मौत आ गया सुबह सुबह। मैं बोल रही हूँ। कौन? मैं समन, हमजा की मदर। दादों के कहना पे आया हूँ, वरना कसम कभी भी आता भी। जब देखो तेरा जगह एटीट्यूड। कॉल्स कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा। ठीक है ना? मैं भी एक आखिरी दफा मनाऊंगा, उसके बाद नहीं मनाऊंगा। कितनी दफा कॉल कर? 6 दफा कॉल कर चुका हूँ ना, बस ठीक है, बहुत हो गया। दिमाग पे असर हुआ है? अकेले कैसे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, कोस रहा हूँ खुद को। आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें कॉल्स किए, फोन क्यों नहीं उठा रही? मेरी मर्जी। वो पे हवेली के पिछले हिस्से में किताब ढूंढने गया, वहाँ पे बेचारी बहुत बनी खड़ी हुई है यार। क्या? वो तो मैं देखकर इतनी हैरान हुई कि बहुत बन गई। भाई चलो ना यार, उसको लेकर आता है यहाँ पे। मैं अकेले नहीं उसको ला सकता, बहुत भारी है यार। क्यों अली, रुशि बहुत मोटी है क्या? वो भाई नहीं, वो मोटी नहीं है, वो बस वजनी है। मैं नहीं ला सकता उसको अकेले। डाकू आ गए ने। क्या? अरे यार, एक तो बस में पहले जगह नहीं है, अभी डाकू को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बैठने नहीं आ रहे, लूटने आ रहे। गौचू नादिर दरवाजा खोलो। आप चली जाए, मैं खाना खा रहा हूँ। जाओ दरवाजा खोलो। जाओ ना। हो, छोटा बच्चा ना हो। दीवार कब आधे कद की होती है, सूरज का नेजा कौन सा होता है, दादाजी भी कोई अजीब मीर तक की मीर बनने की कोशिशों में लगे थे। जो भी है भाईजान, इन पहेलियों को हल करके ही हमारी मुश्किल खत्म हो सकती है। यार इन पहेलियों का हल करने के लिए ना हमें कोई उर्दू की ट्यूशन लेनी पड़ेगी। ऐसी शक्लें बनाकर हेडमास्टर साहब के सामने जाना है जैसे अभी ताजा ताजा यतीम हुए हो। चेहरे पर इतनी मासूमियत होनी चाहिए, इतनी मासूमियत होनी चाहिए कि हेडमास्टर की आंखों से खुद ही आंसू निकल आए। और अपनी कोशिश से उछलकर हम सबको सीने से लगाते हुए बोले कि दोबारा इन नूरानी शक्लों पे किसी ने इल्जाम लगाया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। क्लास में चले नूरानी शक्ल वाले इब्लीसो। पागल पागल हो गए हो क्या? ये क्या अल्फोल बोले चली जा रही हो? बेशरम माँ की उम्र की औरत को पागल बोल रहा है। सच बता, तेरा नाज़ से चक्कर चल रहा है ना? ये क्या तमाशा है? जाए यहाँ से। अरे तमाशा नहीं है, मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ। आइंस्टाइन के दिमाग की टक्कर की औरत हूँ मैं। अच्छा, जब तक किसी चीज की खोज ना लगा लूं चैन से नहीं बैठती मैं। ये कौन सा चिल्ला काट रही हो? सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ है? नाक बंद है। गला क्या? मम्मी को बुला लूं मैं? कहीं दर्द नहीं हो रहा मेरी माँ, बोलना नहीं था दरमियान में। तुम ये कर क्या रही हो? शादी के लिए 7 दिन का अमल करें। भाई इससे बचने के लिए तुम्हारे शैतानी दिमाग ने ये तरीका सोचा है। यार तुम लोग ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ। यहाँ पे लोग रिश्ता कराने वालों को जोड़े देते, सोने के कंगन देते हैं। आप लोग मुझे शादी से ही कटवा रहे हैं। ओह पप्पो, कोई नहीं कटा रहा आपको। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वापस ले आएंगे आपको। बात सुनो सानिया, मैं कोई कीमो नहीं करा रही। हाँ, मेरे बाल झड़ जाएंगे, मैं गंजी हो जाऊंगी। मैं शादी में सब मुझे गंजी पप्पू कहेंगे।
खाना खाया तूने? नूरबानो ने कोफ्ते बनाए थे। कहाँ चले गए थे तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ के? बोले अकेला छोड़ के गए कहीं नहीं थे, वापस आ तो गए, जरूरी काम से गए थे। हाँ वापस आ तो गए हैं, खुद घूम फिर के मजे करके सैर तमाशे करके आ गई हैं अब दोनों हमारा लड़कियां। शर्म बेगैरत, माँ और बीवी को आवारा कह रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? आपको पता है मुझे किक बॉक्सिंग आती है। अच्छा लेकिन नो वर्ड, आपकी हरकतें ठीक रही तो उसकी नौबत नहीं आएगी। ओके। मैं ये गन बना नहीं खाती। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए, हमने जल्दी से पेस्ट्रियाँ मंगवा ली। मैंने कहा ये कैसी पेस्ट्रियाँ लाई, ऊपर कीड़ों का सा डिजाइन बना हुआ है। मेज पे रखी पेस्ट्रियाँ, लो भैया कन खजूरे चल पड़े। ये समोसा, अरे पता नहीं इसमें चिकन है भी कि नहीं, चूहा मरा हुआ पड़ा है, ये कुत्ते का कीमा है। सेब। और क्या शौक है आपके? शादी करने का शौक है बचपन से। ये क्या, मैंने तो दुपट्टा भी उल्टा पहना हुआ है। तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे शादी करने का शौक है, किसी तरह शादी हो जाए और हनीमून के लिए सवाद चली जाऊं। बेटा खाना वाना घर के काम आते हैं आपको? कुछ भी नहीं मम्मी, लेकिन कोशिश बहुत करती है। बहुत जरूरी बात करनी। कहें, लेकिन प्लीज अल्लाह का वास्ता ये मत कहिएगा कि आप मुझसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने दिल से आपको अपना शौहर तस्लीम कर चुकी हूँ हमेशा के लिए। कोरमा मेरी स्पेशलिटी, खुसूसियत मजा, खुसूसियत। पता है इतनी भी जाहिल लट नहीं है। अच्छा तो मजा, अगर आप इस कदर लाइक फाइट हैं तो आप दस्तखत की जगह अंगूठा क्यों लगाते हैं, जरा ये तो बताइए। शादी करने का है तो मुझे बहुत शौक, लेकिन जब पहली दफा रिश्ता आता है तो थोड़ी सी घबराहट होती है ना। लड़के वालों की इतनी सारी डिमांड होती है, चल के दिखाओ, उठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, हंस के दिखाओ, खास के भी दिखाओ। अच्छा तो आप हैं, वाह भाई क्या बात है, कमाल हो गया। पहले साइकिल से मुझे टक्कर मार के दिल नहीं भरा आपका, क्या आज गाड़ी से कुचलने की कोशिश की है, और नेक्स्ट टाइम क्या ट्रक से टक्कर मारने का इरादा है? तो अब वैसे 100 दफा बोला झटका लगाने से पहले हमें बता दिया करो, हम अपनी सेफ्टी का इंतजाम तो कर लिया करें ना भाई। जल्दी उतरो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आखिरी वक्त जो चल रहा है, वक्त कहाँ बचेगा। मेरी बात सुन, तुझे तो डिग्री चाहिए ना, तो डिग्री तुझे मिल जाएगी, मुझे नकल करने दे, ये दे दे। अगर पकड़ी गई ना तो बोर्ड वालों ने अखबार में तेरा ये बड़ा फोटो लगा देना और उसके नीचे लिखा होगा ये लड़की चीटर है, चीटिंग करती है। जिस तरह वो हड्डी बहुत जरूरी था क्या? तुमसे भी बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हटो रास्ते। रुको यहाँ पे, तुम अभी मेरा बाजू काटो, ले जाओ वो जमा कराओ। पागल है तुम, वो लोग इंसानों पर पढ़ाते हैं, तुम्हारे जैसे जानवरों पर नहीं। बहुत ख्याल करता है, अल्लाह उसे जिंदगी दे, मगर उसे इन नुस्खों का नहीं पता। वो तो सीधा सीधा डॉक्टर के पास लेकर जाता है, और डॉक्टर वो तो सुइयां खोप खोप के इंसान को छलनी करता है। पूछना ये है कि रिफ्रेशमेंट में क्या अपना एक गुर्दा पेश कर दूं या साथ में कलेजी भी दे दूं?